संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने शून्यकाल के दौरान फरीदाबाद खोरी गांव को लेकर नोटिस दिया। सुशील गुप्ता ने संसद में खोरी गांव के मसले को उठाया। वो उठाएंगे, हालांकि ये मसला अभी उन्होंने उठाया नहीं है, लेकिन वो इस मसले को उठाएंगे। वहीं हमारे संवाददाता ने आप सांसद सुशील गुप्ता से खास बातचीत की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, खोरी गांव के मसले को लेकर भी आप राज्यसभा में जो है बात रखते हुए नजर आएंगे। किस आधार पर सर नोटिस दिया है? शून्यकाल में आपने जो है नोटिस भी दिया था। 1.5 लाख लोग जिन्होंने सिर पे टोकरी ढोके फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, जिन्होंने गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बनाया, आज खट्टर साहब 1970 से रह रहे लोगों के सिर से आशाना उजाड़ रहे हैं। 40% खोरी तोड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था हरियाणा सरकार ने कि हम पुनर्वास करेंगे। 40% को तोड़ दिया, आज तक एक का भी पुनर्वास नहीं किया। खट्टर साहब बोलते हैं कि हम हरियाणा के मूल निवासियों का प्रवास करेंगे। मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान एक है। ये इन्होंने वोट दे के आपको मुख्यमंत्री चुना, इन्होंने वोट दे के वहां के विधायक और मंत्री बनाए। आज आप ये कहते हैं कि मूल निवासियों को करेंगे। ये यूपी बिहार के लोगों से नफरत करना छोड़ दे। मैंने संसद में इस मुद्दे को उठाने वाला हूँ। 0 आवर का नोटिस मैंने सभापति जी को दिया था, आज मुझे परमिशन नहीं दी गई, मैं दोबारा लगा रहा हूँ कल। परंतु खोरी के लोगों को इंसाफ मिले। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इस शुक्रवार को सुनवाई है। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ दे और देश की सरकार और उस राज्य की सरकार इतना जुल्म ना करे। इतने बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, यूएन तक ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया। उनकी प्रेस क्लिपिंग कल अखबारों के अंदर आई, परंतु हरियाणा सरकार सो रही है। सर, इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो है कई मसले जो है सदन में जो है रखती हुई नजर आ रही है। पेगासस की बात करें, महंगाई की बात करें, क्या लग रहा है सर कि सरकार चर्चा से कहीं ना कहीं बच रही? क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो जो है कहीं ना कहीं डरा हुआ है, चर्चा से बच रहा है। विपक्ष ने 294 में नोटिस दिया, संजय सिंह ने हमारे इनकी जासूसी पे दिया। आज केंद्र में बैठी हुई सरकार उच्च अधिकारियों के, विपक्षी नेताओं के टेलीफोन की जासूसी करा रही है। लोकतंत्र कहां बचा है? संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो चर्चा के लिए हमने संसद में बात की। किसान 8 महीने से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हमने उसके लिए नोटिस दिया कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, तीनों बिल वापस लेने पे चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा सरकार ने नहीं की। सरकार खुद डर रही है। 8 महीने से देश का अंदाता बॉर्डर के ऊपर बैठा हो, आप उससे बात नहीं करना चाहते। देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के टेलीफोन आप जासूसी करा रहे हैं, टेप करा रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं? उनकी निजता के अंदर भंग कर रहे हैं, आप उस पर बात नहीं करना चाहते। तो सरकार कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक परंपराओं से भाग रही है और अपना विश्वास जनता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खो चुकी है। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री ने जवाब दिया है कि सरकार जो है किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। अब तक 11 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। एमएसपी भी जो है कई फसलों पर बढ़ाई गई है, बशर्ते कि 3 कृषि कानून रद्द करने के अलावा जो है किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा हो। संशोधन के लिए भी सरकार तैयार है। सरकार संशोधन के लिए पहले भी तैयार थी। सरकार ने ये माना है कि इस कानून में बहुत कमियां हैं। किसान ये कहते हैं कि मेरी डेथ के वारंट पे हस्ताक्षर हैं। ये डेथ के वारंट में सुधार नहीं होता कि 4 दिन बाद में कर लो, 4 दिन पहले कर लो। डेथ के वारंट में तो ये है कि या तो मृत्यु होती है या तो नहीं होती, 2 ही बात होती है। ये देश के किसान को अडानी और अंबानी का मजदूर बनाना चाहते हैं और किसान किसान रहना चाहता है, मजदूर नहीं बनना चाहता। बस फर्क इतना ही है सोच में। ये कानून बनने से पहले अडानी साहब के गोडाउन हरियाणा में इन्होंने पास कर दिए थे। आज कुछ भी बोले, एक भी देश के अंदर जो हाल हरियाणा में मैंने कहीं नहीं देखा। प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करने से डरते हैं। पब्लिक का इतना जबरदस्त विरोध है, तो ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। खट्टर साहब ने इनको कभी आतंकवादी कहा, कभी इनको खालिस्तानी कहा, कभी लाठीचार्ज कराए, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े।
तो कभी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए, परंतु शांति से देश का अन्नदाता बॉर्डर पे बैठा हुआ 8 महीने गुजर चुके हैं और वो अपने अधिकार वापस लेकर ही जाएगा। आम आदमी पार्टी हमेशा से देश के किसान के साथ रही है और रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।